हेलो स्टूडेंट्स, तो ये लेक्चर नंबर 1 है आपके पास फिजिक्स का, जिसके अंदर हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जिसके अंदर मैं अब आपको ना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जितने भी आपके फिजिक्स 11th क्लास के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, उन सभी के ऊपर वीडियो अपलोड करूंगा। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस सीरीज के अंदर आपके पास क्या होगा, जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे, टॉपिक होंगे, जो 5 मार्क्स के हो सकते हैं, 3 मार्क्स के या 2 मार्क्स के, उन सभी को मैं वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। तो आप अगर 11th क्लास में हैं, तो जैसे आप पंजाब बोर्ड हो सकता है या सीबीएसई बोर्ड या अनदर कोई बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर आप स्टडी कर रहे हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम सबसे पहले हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, जो मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है, वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम पहले बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, जो आपके 3 टाइप्स की होती हैं, उनकी आप डेरिवेशन कैसे करेंगे। ठीक है। तो अगर आप, वो मैं आज करवा दूंगा। ठीक है। अगर आपको लगता है आपके पास कोई और टॉपिक भी है जो इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर, तो आप वो मुझे कमेंट में बता दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब पहले आप मुझे ये ध्यान रखना, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। 3 टाइप की होती है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक होता है आपके पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, और थर्ड होता है वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशन है आपके पास। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो इन तीनों इक्वेशनों को आप ड्राइव कैसे करेंगे, इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। जो मुझे बढ़िया लगता है, ये अच्छा मेथड है जो हर स्टूडेंट कर सकता है, ठीक है, इजीली कर सकता है, वो होता है हमारे पास कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड में ओनली आपको क्या इंटीग्रेशन वगैरह करनी होती है। बाकी ये मेथड बहुत सिंपल है, सबसे ज्यादा आसान भी होता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, बाय द यूजिंग कैलकुलस मेथड हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं। तो आप सपोज कर लीजिए, जैसे फर्स्ट इक्वेशन मैंने ड्राइव करनी है क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैं कंसीडर कर लेता हूं, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट। मैं एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करता हूं। सपोज कर लीजिए उसका मास क्या है, ऑफ मास m। ठीक है। इनिशियली एट रेस्ट, मास सपोज कर लीजिए इनिशियली एट रेस्ट, एंड इनिशियली वो रेस्ट है, एंड स्टार्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन with uniform acceleration a। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली रेस्ट पे था, फिर वो स्टार्ट मतलब मूव करना स्टार्ट करता है, और उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, ए है। ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूं। अब आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, अगर इनिशियली रेस्ट पर है तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या होगी, u। इनिशियल वेलोसिटी u होती है, जिसको u से डिनोट करेंगे, वो 0 है। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0। अब t क्या है, टाइम। तब टाइम 0 है तो वेलोसिटी भी 0 है। अब सपोज कर लें v क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट एनी टाइम t व्हाइल मूविंग। जब वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस टाइम उसकी कोई भी टाइम टी की वेलोसिटी क्या है, v है। अभी आपने ये किया होगा वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो जो फर्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन होती है वो होती है वेलोसिटी टाइम रिलेशन से। अब सपोज कर लीजिए एट एनी इंस्टेंट टी, एट एनी इंस्टेंट टी, मैं कोई टी इंस्टेंट ले लेता हूं। ठीक है, मान लो ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जा रहा है, इनिशियली वेलोसिटी 0 है, और वहां पे जा रहा है तो क्या वेलोसिटी v है। अब सपोज कीजिए एनी इंस्टेंट टी, कोई इंस्टेंट टी के ऊपर चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी किसकी, ऑब्जेक्ट की, इज डीवी। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, डीवी इन टाइम dt। कोई dt स्मॉल टाइम के अंदर वेलोसिटी का चेंज क्या है, dv है। ठीक है। देन मैं लिख सकता हूं एक्सलेरेशन। तो एक्सलेरेशन क्या होगी बॉडी की, a इज इक्वल टू dv बाई
dt। ये सबको पता है एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आपके पास क्या होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई। अब आपके पास एक्सेलरेशन आ चुकी है, dv आ चुका है। अब इस इक्वेशन को आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे इसको मैं अगर ऐसे लिखूं तो ये क्या बनेगा, इधर मैं मल्टीप्लाई करूं तो dv इज इक्वल टू ए, dv इज इक्वल टू ए dt। ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो d है वो ये स्मॉल d है। स्मॉल d का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल चेंज, क्या एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर कोई चेंज होता है क्वांटिटी के अंदर। अब dv का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और dt का मतलब क्या है, चेंज इन टाइम। तो ये बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल या स्मॉल वेलोसिटी इंटरवल की बात हो रही है। अब अगर मैंने क्या करना है कि मेरे पास एक पाथ है, मान लो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u है और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है। तो वो इनिशियल वेलोसिटी u से कहां पे जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी v पे जा रहा है। अब एक बात याद रखना, अगर मैं स्मॉल स्मॉल टाइम के लिए स्मॉल वेलोसिटी निकाल सकता हूं, तो मान लो मेरे पास टाइम क्या हो, टाइम अगर मान लो मेरे पास क्या है, 0 to t लग रहा है एक पाथ कवर करने में। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u थी, और फाइनल क्या हो गई, v हो गई, ठीक है। तो अगर मैंने इस पूरे पाथ के लिए, मान लो यहां तक मुझे जाना है, तो इस पूरे पाथ के लिए अगर मैंने वेलोसिटी निकालनी है, या पूरे पाथ के अंदर वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, तो वो मैं कैसे निकालता हूं, जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन तो आपने कर ली होगी, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं, एक अगर हमारे पास स्मॉल पार्ट है तो उससे हम बहुत बड़ा पार्ट निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन का यूज करके। इंटीग्रेशन एक तरह का समीशन ही होता है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे टर्म को जोड़ के हम बहुत बड़ी टर्म बना देते हैं, उसी को हम क्या इंटीग्रेशन बोलते हैं, समीशन ही होता है। तो इंटीग्रेट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 को, और उसमें हम लिमिट लगाएंगे। लिमिट क्या होगी हमारे पास, लिमिट, ठीक है। जो हमारे पास वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी वो तो इनिशियल टू फाइनल रहेगी, और टाइम क्या रहेगा, 0 to t। तो इसकी इंटीग्रेशन लिखते हो, तो इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है dv इज इक्वल टू a dt, ठीक है। इसकी भी इंटीग्रेशन, लिमिट लिमिट आपके पास क्या है, u to v, यहाँ से 0 to t। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन करनी है इसकी। अब देखिए जहाँ पे u to v और 0 to t, अब इसकी इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे, पहले तो आप इसे नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, आपको या विजिबल है या नहीं, ये आपको थोड़ा विजिबल तो है, पर मैं लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। तो अब इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। अब आपने किया होगा जो dv है, जैसे dv है या dx है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है। तो dv की इंटीग्रेशन क्या होगी, v होगी। इस तरह से अगर dt हो तो dt की इंटीग्रेशन क्या होती है, t होती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब इधर dv है तो dv की इंटीग्रेशन v हो गई, और अगर इसमें लिमिट लगाई हो तो लिमिट आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड u to v आ जाएगी, इंटू ए एज इट इज। अब देखिए ए यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब वो कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट टर्म होती है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है, तो ए बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और dt की इंटीग्रेशन क्या होगी, t, और लिमिट आपके पास क्या है, 0 to t। अब इसमें आप लिमिट पुट कर दीजिए। लिमिट कैसे पुट करनी है आपने, आपने इसमें लिमिट पुट करनी है अपर माइनस लोअर। तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए, अपर माइनस लोअर, t माइनस 0। क्या ये अपर वाला आपको विजिबल है, ये नहीं विजिबल है, थोड़ा ऐसे ये देख लीजिए, ठीक है। ये रहा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में पुट कर दूंगा, तो u माइनस वी बन गया, और इज इक्वल टू ए टी माइनस 0। तो बस यहाँ से क्या बना, v माइनस यू इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई तो ए टी, और v इज इक्वल टू, इधर ये माइनस वाला ये उधर जाके प्लस, तो u प्लस ए टी। ये आपके पास क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने ड्राइव कर ली है बाय कैलकुलस मेथड। इजी थी स्टूडेंट्स, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। करना क्या है, बस आपको इतना पता होना चाहिए एस्केलेशन क्या होती है, ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। वहां से आपने क्या है, डीवी की वैल्यू को अलग कर लेना है। डीवी की वैल्यू अलग हुई तो उसकी आपने क्या कर देनी है, इंटीग्रेशन कर देनी है। इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा, फिर उसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। अब आपको क्या इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज में कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, उसकी एक वीडियो में अलग बना दूंगा। स्टूडेंट तो नेक्स्ट हम करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको अभी हम ड्राइव करते हैं। तो इसमें आपने लिखना तो सेम है, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास या ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इनिशियली एट रेस्ट एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, और उसकी वेलोसिटी क्या है, v है, कोई टाइम t के अंदर, वो सारी चीजें सेम रहेंगी। अगर मैं इसमें लिखता हूं तो इसमें अब जो यूज करेंगे, इसके अंदर आप यूज करेंगे डिस्टेंस टाइम रिलेशन। तो इसके अंदर आप डिस्टेंस टाइम रिलेशन यूज करने वाले हैं। तो डिस्टेंस टाइम रिलेशन में हमें क्या बोलता है कि डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन। तो आप अगर वेलोसिटी आपको पता हो, वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, v इज इक्वल टू डी बाई डी टी डी एक्स। अब देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे उसको जाना है, इसकी वेलोसिटी v है, इनिशियली एट रेस्ट पे है। अब आपके पास जो वेलोसिटी होती है वो dx बाई डी टी है। अब dx बाई डी कैसे लिखेंगे, आप इसमें लिख सकते हैं लेट एट एनी इंस्टेंट t dx is displacement in object in time interval dt। तो dx डिस्प्लेसमेंट होती है ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, dx क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट होती है ऑब्जेक्ट के अंदर इन टाइम dt, ठीक है। तो वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। तो ये आपके पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ चुकी है। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू v dt, ठीक है, ये इक्वेशन बनी। अब dx तो आ गया और v dt आ गया। अभी याद रखिए आपने जो v है, v की वैल्यू आप ये यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की है। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे इधर, तो dx इज इक्वल टू, यहाँ पे v की जगह u प्लस ए टी, तो ये बना dt, ठीक है। अब ये dt अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, dx इज इक्वल टू u dt प्लस ए टी dt। ये आपके पास एक इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है, जिसके अंदर dx इज इक्वल टू ux dt a t dt, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए, ठीक है। अभी देखिए जो इक्वेशन नंबर जो 1 है ना, इंटीग्रेट करना है इसको, क्या करना है, इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को इंटीग्रेट करना है, जहां पे आपको जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपको x नोट से क्या चेंज करनी है, x, क्योंकि सपोज कीजिए यहाँ पे जो पोजीशन है वो x नोट है और यहाँ पे जो पोजीशन क्या है x है, तो डिस्प्लेसमेंट यही होगी ना, x नोट टू x। और फिर टाइम की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 टू t। जब s के डिस्प्लेसमेंट 0 है तो टाइम भी 0 है, डिस्प्लेसमेंट x है तो टाइम भी क्या है, x है। तो इसको आपने क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो मैं करता हूँ वर्ब इक्वेशन को इंटीग्रेट, dx, अब देखिए इसका भी इंटीग्रेशन होगा u dt प्लस इसका भी इंटीग्रेशन होगा a t dt, ठीक है। अब यहां से लिमिट देखिए, जहां पे x है वहां पे x वाली वैल्यू, तो x नोट से x, और जहां पे t है वहां पे 0 से t, 0 टू t, तो ये आपने लिख लिया। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, अभी जो u है इनिशियल वेलोसिटी, ये तो 0 मतलब ये कांस्टेंट होती है इनिशियल वेलोसिटी, एक बार इसको मैं बाहर निकाल देता हूं। और जो a है एक्सेलरेशन, वो यूनिफॉर्म है, वो भी क्या है आपके लिए, कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन भी आपके लिए क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर एक्सेलरेशन आपके लिए कांस्टेंट है तो देखिए ये दोनों इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, तो ये क्या बनेगा, u बाहर dt की इंटीग्रेशन 0 टू t और a बाहर t dt की इंटीग्रेशन 0 टू t। तो अभी आपने इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है, तो dx की इंटीग्रेशन क्या होगी आपके पास, x लिमिट x नॉट टू x, dt की इंटीग्रेशन क्या हो गई, t, u एज इट इज t 0 टू t। अब बताइए t dt की, यहाँ पे बताता हूँ t अगर dt हो या आपने इसको x dx इसकी इंटीग्रेशन हो, तो अगर मान लो इधर पावर आपके पास n होती है तो इसकी इंटीग्रेशन होती है x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन। ये आपने फॉर्मूला याद रखना है, और यहाँ पे x कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से क्या है, t dt है, तो t dt की इंटीग्रेशन क्या होगी, यहाँ पे 1 पावर है तो ये बनेगा t की पावर 1 प्लस वन डिवाइड बाई 1 प्लस वन, क्या बना t की पावर 2 डिवाइड बाई 2।
तो ये बना t की पावर 2 डिवाइड बाई 2, लिमिट राइट साइड 0 टू t, और ये तो साथ में मल्टीप्लाई a है। ठीक है, अब इसी को आपने सॉल्व कर लिया, क्या बना अपर माइनस लोअर। ठीक है, और ये देखो u एज इट इज अपर माइनस लोअर t माइनस 0, और ये भी बनेगा a एज इट इज अपर t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2। अभी आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये बना x माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू यू टी प्लस आपके पास हाफ a और टी स्क्वायर, और जो x माइनस एक्स नोट है, मान लीजिए जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है उसे हम क्या लिखते हैं, s लिख सकते हैं। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ चुकी है। इसे आप नोट कर लीजिए, ये क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरह से आपने ये ड्राइव करनी है। ठीक है, बता दें दोबारा, पहले वेलोसिटी लिखनी है dx बाई डी टी, फिर वहां से dx की वैल्यू निकालनी है, फिर आपने जो यहाँ पे v है उसकी वो वैल्यू यूज करनी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वाली। तो बस u प्लस ए टी पुट कर देना है, फिर dt को मल्टीप्लाई करेंगे, dt को मल्टीप्लाई क्या बना dx इक्वल टू यू डी टी प्लस ए डी टी टी। फिर इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, x नोट टू x एंड 0 टू t। तो इंटीग्रेट करेंगे x को x से और t को t से। u और a क्या है, कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, dt और t dt की इंटीग्रेशन हो जाएगी। अब dt की इंटीग्रेशन क्या होगी, t और dx की x, और t dt की इंटीग्रेशन क्या होगी, t स्क्वायर बाई 2। ये फॉर्मूला याद रखना। तो इस इंटीग्रेशन करने के बाद आपने क्या है, लिमिट राइट साइड ले जाते हैं हम, फिर लिमिट क्या होती है, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर लिमिट पुट करके अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। और x माइनस एक्स नोट को हम क्या लिख सकते हैं, s डिस्प्लेसमेंट। ये आपके पास क्या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसे आप नोट कर लीजिए। क्या आप ये नीचे वाला विजिबल है, बिल्कुल सही। स्टूडेंट, तो अभी हमने दो इक्वेशन कर ली है, बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को आप कैसे ड्राइव करेंगे। तो इसमें आपने लिखना है क्या है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। तो अभी देखिए मेरे पास, आप ये बताइए मुझे एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt। ठीक है, तो आपने पहले लिखा था फर्स्ट में, वो आपने सेम लिखना है। एक्सेलरेशन क्या है, dv बाय dt। अब आप करना क्या है, जो ये आपके पास dv बाय dt है, इसको आप क्या कीजिए, dv बाय dt को आप इसको dx से ही मल्टीप्लाई और dx से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो ये क्या बनेगा, इसको आप कुछ रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू, अब dv है, dv के आप जगह क्या लिख सकते dv, ये dt उधर ले जाइए, dx इधर ले आइए, तो ये dx इधर बना और dx बाय dt। इस तरह से लिख दिया। अब सेम चीज को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, टर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या बना, a इज इक्वल टू dv बाई dx एज इट इज। और ये क्या होता है, dx बाई dt डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। अभी किया है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, अब इस dx को इधर मल्टीप्लाई, तो ये बना a dx इज इक्वल टू v, आगे लिख दिया मल्टीप्लाई करके dv। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई फर्स्ट, a dx इज इक्वल टू v dv। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को आपने क्या करना है, इंटीग्रेट। तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 1, कहां से कहां तक, फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी u से एक तो v तक करना है, वेलोसिटी को u से v तक करना है, और जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को x नोट से x तक करना है। ठीक है, तो मैं इंटीग्रेशन करता हूं इसका, ax dx का इंटीग्रेशन x नोट टू x, और इसका वेलोसिटी का v dv का इंटीग्रेशन u टू v। बस इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब a तो बाहर आ जाएगा और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x नोट टू x। और ये देखिए v dv है, अभी बताया था, जिसे x dx, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, v की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1। ठीक है, लिमिट राइट साइड u टू v, और dx की इंटीग्रेशन करेंगे x और लिमिट राइट साइड x नोट टू x। तो ये बना v स्क्वायर बाई 2 लिमिट u टू v। अब लिमिट पुट कर दीजिए, क्या बनेगा, a x माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू वी स्क्र डिवाइड बाई 2 माइनस यू स्क्र डिवाइड बाई 2। ये इक्वेशन बन गई। अब देखिए जहां से x माइनस एक्स नोट क्या होता है s, तो ये बना a इंटू एस,
तो ये बना वी स्क्र माइनस यू स्क्र डिवाइड बाई 2। इसी को मैं सोल्व करता हूँ तो क्या बना वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू 2as। तो ये आपके पास क्या ड्राइव होगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरह से आप तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर सकते हैं वन बाय वन कर कर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ।